महल जी, प्रदीप नमटा जी, हरीश धामी जी, नारायण आर जी, ललित फरसवान जी, सुरेश कुलेरा जी, रमेश कुलेरा जी, त्रिलोक महर जी, कर्नल आर डी भट्ट साहब, हमारे के डी भट्ट साहब, बसंत जोशी जी जिनको बसदा कहते हैं, शकुंतला दताल जी, लक्ष्मण सिंह बसेरा जी, मनोहर खाती जी, दामी राम जी, कर्नल एस पी गुलेरिया जी, खजान गुड्डू जी, प्रदीप पाल जी, ऋषेन महर जी, रमेश कापनी जी, मनोज ओझा जी, समानिता जोशी जी, भुवन पाणी जी, मुकेश पंत जी, रिंकी जोशी जी, कुमुद महर जी, दिनेश बिज जी, विनोद कार्की जी, पद्मा बिज जी, नंदा बिज जी, डॉक्टर जी के शर्मा जी, रमेश मोहन उप्रेती जी, प्रशांत भंडारी जी, नेत सिंह कुंवर जी, नेत विश्व कल्यासी जी, करण सिंह जी, रजत विश्वकर्मा जी, हेमराज जोशी जी, शुभम बिज जी, आशीष और जोमेश कसमियाल जी, निशित उप्रेती जी, महिपाल वदिया जी, रोहित कोहली जी, सभी हमारे लक्ष्मी गोस्वामी जी, संतोष गोस्वामी जी, जीवन बल्दिया जी, तिलक जोशी जी, एम आर कोहली जी और नरेश द्विवेदी जी हमारे जिलाध्यक्ष दीदी हाथ नाम भूल गए। तो सभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के आश्रित में मैं तो उनको भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही मानता हूँ। तो उस परंपरा के महान परंपरा के धर्मवाहक है। हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक, जिनको यदि अभूतपूर्व सैनिक कहा जाए तो कम है, तो सभी पूर्व सैनिकों जो सैनिक परिवार हैं, उन हमारी वीरांगनाएं, हमारे बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और आज अब सुबह देहरादून में बहुत मौसम खराब है और रास्ते में भी लॉकडाउन के आसपास ऐसा लगा कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने आप सब लोगों के चेहरे को याद करने की कोशिश की। मैंने कहा भाई देखिए इतने लोग ये आए होंगे, मैंने कहा भगवान इनके दर्शनों से परिचित तो कर रहे। तो रास्ता बन ही गया और लगभग 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आप सबके बीच में आ पाया। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपके कुटुंबजनों सबकी सुखद जीवन की कामना। दशहरा नवरात्रियाँ सब गई, उनकी बधाई आपको। अब दिवाली आ रही है, मैं दिवाली की भी आपको और पिथौरागढ़ के सभी बहन और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि दिवाली पिथौरागढ़ खुशहाली तरक्की का। मैं मयूर महर जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये एक अभूतपूर्व समय लिया जिसमें हमारे समाज के लिए कुछ करने वाले, तो आज़ादी देने वाले और हमारी आज़ादी की रक्षा करने वाले, दोनों का समाज और नई पीढ़ी के लिए इस तरीके के समागम मार्गदर्शक। और ये समागम ऐसे समय में हो रहा है जब देश 16 दिसंबर को बांग्लादेश के निर्माण का 50वां वर्ष होता है। 50वां वर्ष दुनिया के इतिहास में भूतों में भविष्य थी, न अतीत में हुआ और आगे भी संभव है।
एक देश के दो टुकड़े कर दुनिया के नक्शे पर हमारे सैनिकों ने अपने पराक्रम से एक नया देश बनाया। इंदिरा जी, इंदिरा गांधी जी, जनरल मानेकशॉ, जगदीश सिंह अरोड़ा जी, लेफ्टिनेंट जनरल और सारे सैनिक गण, पूरी भारतीय सेना के लिए सबसे गौरवपूर्ण महान देश के लिए महान। ये एक प्रकार की स्वतंत्रता की ऐसी लड़ाई थी जिस लड़ाई में हमने अत्याचार और अनाचार से पीड़ित बंगाल को एक नए देश के रूप में दुनिया की टुकड़ी को रोक दिया। और इसीलिए ये भी भूत और भविष्य की वाला हिसाब है कि कोई सैनिक आज भी वो नहीं है इस धरती में, लेकिन आज भी उसको सेना एक दिन याद करती है और उसका प्रमोशन करती है। मतलब सिपाही थे, सिपाही से आज मेजर हैं दर्शन सिंह रावत। इसी धरती के लिए हमारे बीच में कई ऐसे बहादुर सैनिक हैं, लोग हैं जिन्होंने 1965 में मैं कहा चौबीस तक पहुंच गए थे, लाहौर हमारे कब्जे में। ये कोई साधारण युद्ध नहीं, लाल बहादुर जी प्रधानमंत्री, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, सियाचिन की स्ट्राइक, पाकिस्तान का झंडा सियाचिन में और पूरी ट्रुप वहां। सुबह जो है पाकिस्तान को पता चला कि वहां तो भारत का झंडा लहरा गया और भारत की सैनिक होंगे। भारत की सैनिक द्रास और काले की पहाड़ियों से पाकिस्तान को भगाकर और बालाकोट की स्ट्राइक, ये सब अद्भुत स्ट्राइक। और मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से मयूर महाराज जी के सानिध्य से प्रार्थना करना चाहता हूं कि 16 दिसंबर तक सैनिक सम्मान का हमारा ये क्रम जारी रहना चाहिए। एक माला डालकर हम अपने सैनिकों को सम्मान, ये राजनीति से इतर है, क्योंकि ये हम आपको सम्मानित नहीं कर रहे, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के कुटुंबीजनों को सम्मानित नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने आप को वीर हो क्या वसुंधरा। और जहां वीर नहीं होते हैं तो वहां की धरती वीरान हो जाती है। तो आप वीर हैं, आप हमारे गौरव हैं। पाल जी से दूसरे सब लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रदीप कमता जी के नेतृत्व में आप इस अभियान को, जिसकी आज शुरुआत मयूर महाराज जी ने की है, उसको और आगे बढ़ाए और दूर की तरफ। मयूर महाराज जी ने बड़े डिटेल में आप सबके सामने वो दौरा रखा, जो सैनिकों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके कुटुंबीजनों के लिए पिछली सरकारों ने किया। आज तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो कुछ किया वो हमने किया, बल्कि कुछ लोगों का बस चलता, वो कहते कि देश तब आजाद हुआ जब हम पैदा। कौम अपने अतीत को भुला देती है, अपने बुजुर्गों को भुला देती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती, वो देश कभी तरक्की नहीं करता। आज भी तरक्की और बड़ी तरक्की हो। नेहरू ने जो बुनियाद डाली, उस बुनियाद पर आप अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था अपने देश को बनाइए, ये हमारी कामना है। और उसके लिए हम मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए तैयार। मगर नेहरू का नाम मिटा दोगे, इंदिरा गांधी का नाम मिटा दोगे, जिसने बुनियाद मिटाई, उसका घर धड़ाम जाएगा। देश की इस भव्य इमारत को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, आने की इजाजत किसी को नहीं। बहुत कुछ किया हमारी, जैसे मैं मुख्यमंत्री था, आप सबके आशीर्वाद,
बल्कि मैं तो आज भी, अब मैं लगभग 72 साल 73 साल का हो गया हूँ। एक आध साल डंडी मारना मुझे कम होता है, 73 साल। आप सबके स्नेहपूर्ण हाथ को जो 1980 में आपने मेरे सर में रखा था, लिया। और इसलिए जब मैं आपका सांसद था तो देश में केवल 2 ही जगह अतिरिक्त भर्ती कार्यालय खुले थे। एक पिथौरागढ़ में खुला था, दूसरा अमेठी में खुला था। आज ऐसे लोग आए जिन्होंने भर्ती कार्यालय में भर्ती किया। आपको याद होगा एक बार भारत सरकार ने नियम कर दिया कि केवल हाई स्कूल पास ही भर्ती होती। तो हमने लड़ करके अपने सीमांत एरियाज के लिए, जिसमें डीडीहाट, धारचूला, मुंशहरी, वेरनाथ है, हमने 10 साल तक वहां 8 बच्चे को भी आर्मी में भर्ती करवाया, जो आर्मी में कमी है। हमने हाइट की चूक। आज हमारे सामने बड़ा सवाल था और इसलिए हमने अपने पूर्व सैनिकों का सहयोग लेकर के सबको साथ जोड़ करके एक समय तो मुझे कहते हुए फक्र है कि 30 ऐसे कदम हमने उठाए जो देश के अंदर या तो सर्वाधिक सुविधाएं थी पूर्व सैनिकों के लिए, या नई सुविधाएं थी जो किसी दूसरे प्रांत में लागू नहीं थी। जैसे हमने सर्विंग सोल्जर्स के लिए जिलाधिकारी के वहां एक शेल क्रिएट कर दिया कि सर्विंग सोल्जर्स के परिवारों को कोई भी तकलीफ होगी तो उस तकलीफ को दूर करने का दायित्व जिलाधिकारी को। वो पहला निर्णय था। आज बहुत सारे राज्यों में उस निर्णय को लागू कर दिया। एक बार वीरता के पुरस्कार देने में हम देश में सबसे अग्रणी थे, सबसे आगे खड़े थे। जिस समय आपका ये सेवक हरीश रावत मुख्यमंत्री था, ये मैं नहीं कर रहा, मुझमें मेरे सर पर जो आपका हाथ था 1980 में, जिस हाथ को रख करके आपके बुजुर्गों ने मुझको इस लायक बनाया कि जीवन की सारी एक पूरी लंबी परिक्रमा करके आपके बीच में कोई पद ऐसा नहीं है जिसके लायक में था जो मुझको नहीं, मगर एक चाहत है कि हमारा क्षेत्र तरक्की करे, हमारे लोग तरक्की करें। और मैं मयूर महल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको याद होगा एक बार रामलीला ग्राउंड में मैंने कहा था, न इधर न उधर, केवल मयूर महल, क्योंकि कई लोग इधर उधर कर रहे थे, गड़बड़ कर रहे। और उसके बाद जब मैं सांसद, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पिथौरागढ़ के लिए एक नियम लागू कर दिया, खाता न दही, जो मयूर महल ने कहा वही सही। आप मुझे पिथौरागढ़ के लोगों को कृपा करके बता दो कि कोई ऐसी उपलब्धि जो और किसी लघु प्रतिष्ठित जिले में हो, देहरादून में हो या नैनीताल में हो, जो आपको वहां नहीं है, बल्कि आपको हम उनसे एक कदम आगे खड़ा करके गए, एक कदम आगे। कई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सब चीजें एक ही जगह नहीं है जो आपके पास। मयूर ने, हमारी सरकारों ने क्या किया ये तो बताया, लेकिन उन्होंने कब जो कुछ किया वो नहीं किया। और लेकिन एक बात मैं और कह रहा हूं, उस मामले में न हरीश पीछे और न नारायण पीछे, बल्कि हमने डीडीहाट को भी पीछे नहीं रहे। मैंने डीडीहाट की जिम्मेदारी अपनी कर दी, मैंने कहा मैं करूँ, क्योंकि मैं डीडीहाट के लोगों का भी उतना ही आभारी हूं जितना पिथौरागढ़ के। और मुझे आज ये कहते हुए खुशी है, जीवन में कभी कभी मौके आते हैं, एक बार मौका आया, मैंने उसका उपयोग किया, और उसका उपयोग करते हुए 2 जनपद ऐसे हैं जहां सर्वाधिक सड़कें बनी, और जहां आगे ये जो सड़कें सब बन जाएंगी तो सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनमें से एक जनपद पिथौरागढ़ है और दूसरा चमोली। और ये सब हमारे पराक्रमी योद्धाओं ने करा है, बल्कि एक पिथौरागढ़ कांग्रेस की तरफ से
जय जवान जय किसान मयूर महाराज जी ने ये पर्चा बनाया है, इसको जरूर देखिएगा, इसको जरूर आगे के लिए भी वो करिएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि फिर कहीं मौका मिल गया तो इस लकीर को हम और लंबी करेंगे और बड़ी करेंगे, मगर उसको लंबी करने के लिए बहुत जरूरी है इधर भी ख्याल करना है। इनको इतने वोटों से जिताना है, नारा बन जाए चाहे जिंदाबाद। और आपने जिंदाबाद, यदि आपने ऐसा कर दिया तो एक बात याद रखिएगा, जरा जरा मयूर महाराज जब याद आती तो मैं मुझसे ये नाराज हो जाते हैं, मैं इनको 2014 में मंत्री नहीं बना पाया था, मेरे हाथ में नहीं बना। मैं चाहता हूं उस कमी को मैं 2022 में कांग्रेस से पूरा करूं, और उसके लिए बहुत जरूरी है, एक बात याद रखिएगा, केवल नहीं इधर उधर कहने से नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। गांव गांव धीरे धीरे जा करके 4 सीटों से कांग्रेस को जिताइए, एक बार फिर कांग्रेस का पर्चा हमने तय किया है अपनी आंदोलन कि आप कांग्रेस को जिताइए, टाइम हो गया है और हम रोजगार को उत्तराखंड का घर 2014 में 3 साल में मैंने 32,000 लड़कों को सरकारी नौकरी दिलवाई, 32,000, जिसका कोई दूसरा धारा नहीं है। और जो आज की सरकार है वो 32,000 छोड़ो, वो कुल 3200 भी नहीं दिलवा पाए, मगर तो नहीं करें। हमने तय कर दिया है, तय है हमारा कि जितने पद रिक्त होंगे 2022 में उन सब पदों को भरेंगे नौजवान। जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी स्वरोजगार में, और जिनको स्वरोजगार नहीं मिलेगा उनको न्याय योजना के तहत 5,000 रुपया हम स्टाइपेंड देने का काम करते हैं, बोनस देने का काम करते हैं, ताकि उनके चेहरे पर एक खुशी है। मैंने 2014 में भी इसको लागू किया, मैं सेक्रेटरी से कहता था ये सर्टिफिकेट दो मुझको कि इस जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं 10 करोड़ से ऊपर, इससे कितनी नौकरियां मिली, उनको सर्टिफिकेट देना। हम इसीलिए इसको रोजगार को राज्य बनाए, लड़के और लड़की दोनों की। मैंने एक झटके में 1300 लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया था, और पुलिस का 300 लड़कों को पुलिस का जो इंस्पेक्टर बना दिया था। जो स्टार और ये पिस्टल वाली लड़कियां हैं, ये सब मेरे साथ मेरे बहन के साथ मैंने इसको। आज महंगाई से लोग त्रस्त, चूल्हा खाना बनाने के लिए नहीं जल रहा, ये चूल्हा आप दिल को जला रहा है। गैस के दाम कहां पर, पेट्रोल और डीजल के दाम कहां पर, खाने का तेल के दाम कहां पहुंच गए, दारू के दाम कहां पहुंच गए। मतलब हमारे हाथ में नहीं है, ये दिल्ली के हाथ में। लेकिन मैं इतना जरूर मेरे हाथ में है, मेरी बहनें सुन लें, इन्होंने जो आपको उज्ज्वला के सिलेंडर बांटे, वो सिलेंडर आज आपका मुंह छिपा है। हमने तय किया है कि हम हर घर को 200 रुपया प्रतिमाह गैस सब्सिडी के रूप में देंगे, ताकि जो महंगाई का बोझ है उसका दबाव कम। हमने ये भी तय किया है, ये पिथौरागढ़ के अधिकांश हिस्से में पहले पीली लाइन, जब हम लोगों के हाथ में बात आई तो आज भरपूर हमने जगह जगह 210 की 110 और 35 केवी के स्टेशन खड़े करके सब जगह बिजली, स्वस्थ बिजली, देश में सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। अब हमने मुफ्त बिजली देंगे,
ये हमारा वादा है आप सबसे। पहले साल में ही आते ही 100 यूनिट फ्री, दूसरे साल में 200 यूनिट फ्री, और जितना कमाते जाएंगे उतना आपको फ्री देते जाएंगे। हम केवल बातें नहीं करते। कुछ लोग हैं जहां 7.5 साल से हैं वहां 200 यूनिट नहीं दे रहे हैं, यहाँ आकर के कुछ कह रहे हैं हम फ्री दे देंगे। न नॉमन राधा तेल होगा न राधा नाची की बातें। सरकार कांग्रेस की बनी है, विकल्प के तौर पर लोग कांग्रेस को देते हैं, और कांग्रेस की तरफ से मेरा वादा है हम इस काम को करें। और अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, हमने आपके लिए पौष्टिक आहार, अपने जो हमारी स्वयं सहायता समूह है उनके लिए टेक होम राशन, वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्ध महिला पौष्टिक आहार, गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पौष्टाहार, बाल पौष्टाहार, ये सब करना, जिनमें से आज 2 योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया। और मैंने तय किया है यदि हरीश रावत के हाथ में बात आएगी तो हरीश रावत सारी महिलाओं के लिए, छोटी बच्ची के से लेकर के बूढ़ी महिला तक के लिए पौष्टाहार, सार्वभौम महिला पौष्टाहार योजना लागू करेंगे। और सारे देश में एकमात्र राज्य होंगे जो सर्वप्रथम इस काम को कर रहा है। और हमने ये भी तय किया है कि हम महिला उद्यमिता को, जिसमें हमने इंदिरा कैंटीन आदि उस समय खोली थी, हम महिला स्वरोजगार को, महिला आत्मनिर्भरता को, महिला आर्थिक उन्नयन को अपनी सरकार का लक्ष्य बनाकर के चले। जिस देश के अंदर या जिस राज्य के अंदर शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा जाए वो राज्य लंगड़ा जाए, जिस राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा जाए वो बीमार राज्य हो जाता है। और भाजपा ने उत्तराखंड को बीमार राज्य बना दिया है, लंगड़ा राज्य बना दिया है। इसको फिर सक्षम बनाना, हम शिक्षा में उन्नयन, हम स्वरोजगार में राज्य को सक्षम बनाएंगे, हम राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से आगे बढ़ाएं। मुझे बहुत खुशी है आप सबसे बात करने का मौका मिला। प्राधिकरण हमारी तरफ से खत्म है, ये हमारे सब नेताओं को कहा है, सब लोग जो है रमेश जी, सब लोग जितने हैं, हरीश धामी जी, नारायण जी, गुड्डू जी, प्रदीप जी, दूसरे प्रदीप जी, सब खड़े। ये प्राधिकरण सरकार बनेगी तो मई पहले ही हफ्ते में 1 महीने के अंदर प्राधिकरण का बस्ता मोड़ और उसको ला करके यहाँ नीचे जो है तो मैं आप सब लोगों को